जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समृद्ध संख्या के बारे में कि एक्चुअली में समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा द्विघात समीकरण के भी समीकरणों को क्या करने वाले सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमको इस समृद्ध संख्या के चैप्टर में क्या पढ़ना है आपके सामने, इसलिए मैंने 10-15 सेकेंड पहले छोड़ देता हूं ताकि आप लोग जो भी सामने लिखा उसको लिख सकें। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है ना कि सबसे पहले यूलर ने वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को आयोटा से प्रदर्शित किया था। आयोटा मतलब आई जिसे कहते हैं, इस आई को हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब समझिएगा कि जो यूलर साहब थे उन्होंने ही समृद्ध संख्या कह सकते हैं चैप्टर के बारे में पूरे विश्व को या कह सकते हैं सर समझाया, एक्सप्लेन किया था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वास्तविक संख्या -1 का वर्गमूल लिए, -1 का वर्गमूल लिए और इसको दिखाएं किससे दोस्तों, आई से, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो i की वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर में -1। ठीक है। अब इस i का स्क्वायर जब आप करेंगे तो i का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। अब इस i का क्यूब कर दो तो i का क्यूब मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं, i स्क्वायर गुणे i लिख सकते हैं। अब i स्क्वायर का तो मान -1 था, तो -1 का गुणा जब i में करेंगे तो क्या आ जाएगा, i क्यूब का मान -i हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही i⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर गुणे i स्क्वायर लिख सकते हैं। i स्क्वायर का मान -1, i स्क्वायर का मान -1, तो दोनों का गुणा करेंगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं चारों सूत्रों का यूज करके आज हम लोग नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता जो राइटर है ना और एक्सरसाइज 5A है, हम उसको करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसमें काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो किसी ऋण वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या हो कैसा होना चाहिए, माइनस का, ऋण का होना चाहिए। ठीक है ना। किसी ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल ले लो तो वह संख्या जो होगा सर क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिखा हूं, सबसे पहले समझिए कि वास्तविक संख्या हमारा हो गया सर 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। कह रहा है ऋण वास्तविक संख्या होना चाहिए तो माइनस ले लो, फिर कह रहा है इसका वर्गमूल ले लो तो वर्गमूल ले लो इस प्रकार से, तो यह जो संख्या कहलाएगा यह संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब कैसी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे बगल में एग्जांपल दिया -3/2 और ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये संख्या मिल जाएगी। आप क्लास 10 को याद करिए, तो क्लास 10 में जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे तो बहुत सारे ऑप्शन में हमारे पास आते थे इस प्रकार से, x की वैल्यू आ जाता था अंडर रूट में -4 और एक आता था अंडर रूट में 5। तो मैं आपको बताता था कि इसको लिख दो अमान्य, इसको क्या लिख दो, अमान्य। और वहां पे मैं आपको बताया था कि यह जाके आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, चैप्टर का भी नाम भी बता दिया था, समृद्ध संख्या। तो वही चीज जहां पे कहानी खत्म हुई थी 10 में, अब वही कहानी स्टार्ट होगी कहां पे, 11 में। तो हम लोग -4 वाले को यहीं पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5A की तरफ, और 5A के क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन दिए बारी बारी से क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले सवालों की तरफ देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं इरेज, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये पहले एक्सरसाइज का नोट्स है। ठीक है ना। और नोट्स लिखते रहेंगे, समझते भी रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है भाई। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 5A नगीन प्रकाशन, प्रश्नावली 5A। तो सर इसमें पहला का क्वेश्चन है, पहले में दिए हैं 4 क्वेश्चन। तो पहले का पहला कह रहा है, 4 नहीं है 6 है, जल्दी जल्दी करते हैं। पहले का कह रहा है i⁴ का मान बताओ भाई, i⁴ का क्या बताओ, मान बताओ। तो आपको क्या करना, आपके पास 4 वैल्यू है, एक i की वैल्यू है, एक i स्क्वायर की, एक i क्यूब का, एक i⁴ का। तो उसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे। तो i⁴ चेंज करो भाई, तो इसको क्या कर लिख सकते हो, i⁴, ठीक है ना, और इसके पावर 24। ठीक है ना। हम अपने तरफ से लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, जैसा आप बनाने का प्रयास करें। तो 4 का गुणा 24 में करोगे तो 24 चौका कितना होता है सर, 96 होता है। ठीक, एक आई बच रहा है तो सर एक आई को मैं बगल में लिख दे रहा हूँ।
ठीक है ना, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। आई टू दी पर 57 को क्या लिख सकते हैं सर, 24 चौका 96 और एक बच रहा था बगल में लिख दिए। ठीक है, अब आई पे पावर 4 का मान आप जानते हैं सर 1 होता है, तो 1 पे पावर 24 और गुणे सर आई। अब 1 पे पावर 24 चाहे 1 पर कितना भी पावर हो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो सर 1 गुणे आई दैट इज 1 का गुणा जब आई में कर देंगे तो हमारे पास पहले का आंसर आ गया कितना दोस्तों, आई। यानी जो आपको लग रहा था इतना बड़ा है आई टू दी पावर 97 का मान निकालेंगे तो आंसर कितने में आ गया सर, आई में। आप इसको किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 के रूप में, 3 के रूप में। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे आई टू दी पावर 8 का मान बताओ। आई टू दी पावर 8 का क्या करो, मान बताओ। आप प्रयास करेंगे हमेशा 4 के रूप में कन्वर्ट करने का, तो सर इसके तो आसान है सर, आई टू दी पावर 4 कर देंगे और इस पे पावर लगा देंगे 2, तो 4 दूना सर हो जाएगा 8। अब आई पे पावर 4 का मान होता है सर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 बटे आई पे पावर 3। ठीक है ना, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1 बटे आई पे पावर 3 का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 1 बटे आई क्यूब का मान आप देखेंगे तो क्या लिखवाए हैं दोस्तों, माइनस का आई लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं, माइनस का आई लिखवाए हैं। अब आई आप जानते हैं अंडर रूट वाली वैल्यू है, हाँ सर जानते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट जब हर में रहता है तो उसका क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। तो इसका परमेकरण करो तो आई है ना, आई से ऊपर गुणा कर दो और नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास आई और नीचे माइनस आई का गुणा जब आई में करोगे तो माइनस का आई स्क्वायर आ जाएगा। सर आई स्क्वायर की वैल्यू आपने बताया था होता है -1, तो यहाँ से आ गया -1, तो -1 का गुणा माइनस में करोगे तो आ जाएगा +1, दैट इज सर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखो चाहे न लिखो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा सवाल इसका कह रहा है -i टू दी पावर 14 भाई। ठीक है दोस्तों, -i टू दी पावर, हाँ ठीक है, -i टू दी पावर 14 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस पे पावर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हो कि सर -1 टू दी पावर 14 कर लो और i टू दी पावर 14 कर लो। क्यों भाई, कर ही सकते हो सर, इसमें -1 तो छुपा है, तो माइनस का जब पावर करोगे 14 बार, ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही कर लो भाई जैसे आपको समझ में आ रहा है। माइनस पे जब पावर रहता है सम वाला तो उसका जब करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। और आई टू दी पावर 14 का मान निकालना, तो इसको लिख सकते हैं सर 4 तिहाई होता है 12 और आई स्क्वायर बचेगा तो इसको बाहर कर देते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है, माइनस अगर सम बार गुणा करना, सम का मतलब क्या होता है, सम संख्या 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार गुणा करेंगे तो उसका हमेशा आंसर कैसे आएगा, प्लस आएगा। अगर विषम बार करना होगा तो हमेशा क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 14 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। आई टू दी पावर 14 को लिख सकते हैं सर 4 3 बार है, 2 आई बच रहा है तो आई का स्क्वायर बगल में कर दिया। ठीक है, अब आई पे पावर 4 का मान दोस्तों होता है 1 और 1 का क्यूब, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 लिख दिए। अब 1 का क्यूब करोगे 1 और -1 का गुणा इसमें करना है, तो हमारे पास 1 का गुणा -1 में करेंगे दोस्तों आ जाएगा -1, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं और 6वां, दोनों छोटे छोटे और सवाल हैं, तो इधर का मैं मिटा देता हूँ तो हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 5वां कह रहा है आपसे आई टू दी पावर -32, आई टू दी पावर -32, 22 कह रहा, भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, -22 कह रहा। और 6वां सवाल आपसे कह रहा है आई टू दी पावर -63। ठीक है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे आई टू दी पावर -22 को कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सर आई पे पावर 4 और 4 5 होता है 20 होता है। अब कितना पावर बच जाएगा सर, आई टू दी पावर -2 बच रहा है। बोलो भाई, अगर आई टू दी पावर 4 कर लो, 4 5 20 हो जाएगा, और 20 में जब -2 को नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करो इसको उल्टा कर लो, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा इस प्रकार से, 1 बटे कर दो आई टू दी पावर 22। क्लियर है, जब सर पावर को नीचे लेकर आते तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो इस प्रकार से कर सकते हो 1 बटे आई टू दी पावर 4, अब ऐसे कर लो सही हो जाएगा, और इंटू आई का स्क्वायर,
सर 4 × 5 = 20 और 20 का गुणा जब 20 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं सर। i पे पावर 4 का तो मान 1 होता है और 1 पे पावर 5 हो जाएगा गुणे i स्क्वायर का सर मान बताए थे आप -1, तो कोई बात नहीं है सर। 1/1 पे पावर 5 का मान 1 और -1 गुणा कर देंगे दोस्तों तो 1/-1, देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। क्लियर है। और ऐसे सेम टू सेम 63 वाले को भी लगा लीजिए। 1/, इसको लिख लीजिए i पे पावर 63। अब 63 को सॉल्व कर लीजिए तो 1/i पे पावर 4 से करिए, इसको 4 से हमेशा करेंगे, ठीक है ना। तो 16 चौका 64 होता है, तो 15 से कर लीजिए, 15 चौका 60 और 3 बच जाएगा तो i पे पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर i पे पावर 4 का मान 1 और 1 पे पावर 15 हो जाएगा। i पे पावर 3 का मान सर आप बताए थे -1, तो -1 कर दिए। देयरफॉर सर 1/, हमारे पास इसका तो मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया सर माइनस का i। और मैं आपको भी बताया हूँ जब नीचे काल्पनिक संख्या रहेगा तो सर इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण आप लोग क्लास 9th में जानते होंगे, i का गुणा ऊपर, i का गुणा नीचे, ठीक है ना। तो कर लो, तो ऊपर आ जाएगा i और नीचे आ जाएगा -i का स्क्वायर, और -i का स्क्वायर दोस्तों बराबर होता है किसके बराबर, माइनस, और i स्क्वायर का मान -1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 नीचे महत्व नहीं है सर, तो इसके नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा i, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा सवाल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरे में भी 4 सवाल दिए हैं दोस्तों, उन चारों सवालों को फिर से देखते हैं, ठीक है ना। हम सारे सवाल लगाएंगे बारी बारी से, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है सभी का निम्नलिखित का मान याद करो, और पहला सवाल दिया है दोस्तों दूसरे का, i पे पावर 7, i पे पावर 7, i पे पावर 17 और i पे पावर दोस्तों 12, ये पहला सवाल दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो i पे पावर 7 को हम लिख सकते हैं सर i पे पावर 4 और i पे पावर 3 लिख सकते हो, हाँ सर, प्लस i पे पावर 17 को लिखो, 4 चौका होता है 16, तो 1 बच रहा है तो सर बगल में 1 लिख दी, ठीक है। i पे पावर 12 को लिख सकते हैं सर i पे पावर 4 और इस पे 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो i पे पावर 4 का मान 1 और i क्यूब का मान -i, बोले भाई याद रखिएगा जो मान हमने चारों, वही चारों का यूज है, ठीक है। i पे पावर 4 का मान 1 और 1 पे पावर 4 कर दो इंटू i हो जाएगा, प्लस का i पे पावर 4 का मान सर 1 और 1 का क्यूब कर देंगे भाई, क्लियर है दोस्तों। 1 का गुणा -i में करिए -i, प्लस अब 1 पे पावर 4 का मान 1 होगा और 1 का गुणा i में करेंगे तो हो जाएगा i, और प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1। अब ध्यान से देखो +i और -i यह दोनों तो हमारे कट गए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है i पे पावर 11, i पे पावर 11 प्लस i टू दी पावर -11, इसका मान हमको बताना है भाई। तो क्या करना है, बिल्कुल सर सेम टू सेम वैसे सवाल लगाएंगे। i पे पावर 4, तो सर 4 दूना 8 होता है और 8 में 3 को जोड़ेंगे तभी जाके 11 आएगा, ठीक है ना। 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ोगे तभी 11 आएगा, प्लस इसको लिख सकते हो जब भी माइनस आए तो इसको नीचे लिख दो i टू दी पावर 11, इसको तब तक सॉल्व कर लो सर, 1 का स्क्वायर इंटू i क्यूब का मान हम जानते हैं सर माइनस का i होता है, प्लस, ठीक है। आगे अब i पे पावर 11 इसको भी वही सॉल्व करेंगे तो सर 4 दूना होता है 8 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, बगल में लिख देंगे, ठीक है। तो i स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा -i में करोगे तो माइनस का i, प्लस 1/, फिर वही हाल है कि सर i पे पावर 4 का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है, और i क्यूब का मान -i हो जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो -i प्लस 1/- -i, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई हम लोग क्या करेंगे सर, इसका परमेयीकरण कर देते हैं, i/, क्या हो जाएगा i, दैट इज सर -i प्लस ऊपर आ जाएगा i और नीचे आ जाएगा माइनस का i स्क्वायर,
और माइनस आई का स्क्वायर आप लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, तो आई बटे माइनस और आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा भाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी नीचे वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, तो नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो हमारे पास आ गया माइनस का आई और प्लस का आई, दोनों कट गया, तो सर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 0। तीसरा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल कह रहा है आई क्यूब प्लस 1/i³, आई क्यूब प्लस 1/i³, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। सर आई क्यूब का मान क्या होता है -i होता है, प्लस यहाँ भी सर होगा -i, सेम टू सेम सवाल देखो, यही वाला सवाल आ गया, -i कहाँ गया, -i प्लस 1/-i, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, इसका परमीकरण करेंगे, परमीकरण करोगे तो i का गुणा ऊपर कर दो और i का गुणा नीचे कर दो, कर दोगे सर। -i इसको छोड़ देते हैं भाई, इसी को सॉल्व करते हैं, i बटे नीचे आ जाएगा सर माइनस का आई स्क्वायर, i का गुणा i में करोगे तो अब -i² को सॉल्व कर दो तो -i और प्लस i बटे हमारे पास आ जाएगा i² का मान होता है सर -1, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यानी नीचे आ जाएगा 1, दैट इज यहाँ से कर सकते हैं सर -i और प्लस का i दोनों कट जाएगा और इसका भी आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। चौथा कह रहा है आपसे 1 + i² प्लस i⁻⁶ और प्लस i⁻, दोस्तों क्या 8, यही सवाल कह रहा है, ठीक है ना। तो सवाल को ध्यान से देखेंगे, कुछ करना नहीं, आसान है, ठीक है। कैसे कि सर 1 i² का मान होता है -1 प्लस i⁻6, तो i⁻6 को क्या लिख सकते हो तुम लोग सर i⁻4 और इंटू i का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब i�8 को लिखना ना, तो i⁻4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 1 प्लस माइनस क्या होता है सर -1 प्लस i⁻4 का मान सर 1 गुणे i² का मान हो जाएगा -1 और प्लस i⁻4 का मान और इसका सर 1 का स्क्वायर, तो यह 1 से यह 1 तो कट गया हमारा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब 1 का गुणा -1 में करेंगे तो सर -1 और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1। अब 1 में से 1 को घटाओगे तो सर इसका भी आंसर हमारे पास दोस्तों कितना आ गया 0 आ गया। और इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसको प्रूफ करना है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सवाल बड़े बड़े होते जाएंगे, लेकिन चैप्टर वाकई में बहुत आसान है। समृद्ध संख्या, अगर आप क्लास 9th और 10th बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांति से बैठे रहिए, ऑटोमेटिक आपका सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोग नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है दिखाइए कि i⁻101 प्लस i⁻102 i⁻103 और i⁻104 का मान जो होगा ना वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि i⁻101 हो, i⁻102 हो, i⁻103 हो, i⁻104 का मान 0 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। तो लिख लिए, कोई बात नहीं, आप इसको सवाल ऑटोमेटिक इसको अलग अलग करके भी प्रूफ कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें i⁻101 को कॉमन कर ले रहे हैं भाई, कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस सर यहाँ से 101 जब बाहर निकालोगे तो केवल एक ही i बचेगा। सर यहाँ से 101 निकालोगे तो 2 i बच जाएगा और यहाँ पे कितना i बच जाएगा दोस्तों 3 i बच जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया है। आगे तो इसको वैसे रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी देखो 0 आ जा रहा है, 1 प्लस i, ठीक है। i² का मान आप जानते हो -1 होता है,
क्या होता है -1, और आई क्यूब का भी मान आप जानते हैं -i होता है भाई, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दो तो i टू दी पावर 101 सर 1 प्लस आई प्लस माइनस होता है -1 प्लस माइनस हो जाएगा सर -i और ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 1 से 1 कट गया, i से i कट गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के, यानी i टू दी पावर 101 और गुणे 0। अब किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा करते तो आंसर कितना आता है 0, बराबर आ गया दोस्तों राइट हैंड साइड। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे इति सिद्धम, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ गया आंसर। क्लियर है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करके दिखाइए कि 1/i प्लस 1/i का स्क्वायर प्लस 1/i का क्यूब प्लस 1/i टू दी पावर 4 की वैल्यू सर किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं सभी को सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/i प्लस आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है -1 होता है, आई क्यूब का मान आप जानते हैं क्या होता है सर -i होता है, और आई टू दी पावर 4 का मान आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और बराबर हो गया 0, ठीक है ना। दोनों साइड से ले लेते हैं 0 0 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। या यहीं पे आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट वाले को ही सॉल्व कर देते हैं भाई और राइट वाला दिखा देंगे। तो 1/i, ठीक है ना, प्लस और माइनस दोस्तों करेंगे तो माइनस, और 1/1 आएगा तो उसको लिख सकते हैं 1, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्लस और माइनस सर माइनस, और 1/i और प्लस 1/1 को सर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, बोलो भाई। और यहाँ से कह सकते हैं सर 1/i प्लस का और 1/i माइनस का कट गया सर, -1 प्लस का और ये +1 दोनों कट गया, और हमारे पास 0 आ गया। ये कौन सी साइड हो गई सर राइट हैंड साइड हो गया, और यहाँ से लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिख सकते हैं इति सिद्धम, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए भाई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ और 6वें की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया क्लास को लाइक कर दें, और कमेंट वमेंट जो भी करना है आप कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। या बता सकते हैं हाँ ठीक है सर थोड़ी बड़ी गड़बड़ी है, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या रहा है ना, 5वां दिखाइए कि, सवाल लिखने में थोड़ा सा वो है, दिखाइए कि क्या दिखाना है आपको, 6i पे पावर 50, 6i टू दी पावर 50 प्लस 5i पे पावर 17, 5i पे पावर 17 माइनस i पे पावर 11 प्लस 6i पे पावर, 6i पे पावर दोस्तों कितना 28 कह रहा है एक काल्पनिक संख्या है, एक क्या है काल्पनिक संख्या है। चलो भाई काल्पनिक संख्या दिखाते हैं। काल्पनिक संख्या बताया हूं ना कि जो हमारा अंडर रूट में आता है माइनस के साथ वही काल्पनिक संख्या होता है, या अगर इसका आंसर सॉल्व करने पर i के रूप में आ गया तो भी कहेंगे कि सर वो कैसी संख्या है काल्पनिक संख्या। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर अगर i के रूप में आ गया तो अच्छी बात है भाई, तो प्रूफ हो जाएगा। अगर i के रूप में नहीं आ पाया तो गड़बड़ है, तो क्या है गड़बड़ है। चलिए देखते हैं भाई इसको। तो 6 गुणे सर i पे पावर 50 को ले सकते हैं 4, तो 12 चौका 48 होता है, तो 12 चौका 48 और i का स्क्वायर कर देंगे, 48 इधर हो गया 2 इधर हो गया भाई 50 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे i पे पावर 4, 4 चौका 16 और इंटू सर क्या होता है i, तभी जाकर 17 होगा। 11 को लिख दो, 4 दूना होगा सर 8 और 8 में जोड़ना पड़ेगा 3 को, बोलो भाई, और लास्ट में प्लस 6 गुणे i पे पावर 4 और 4 7 28, ये तो पूरा मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब सॉल्व कर दो तो सर 6 गुणे i पे पावर 4 का मान 1 और इस पे पावर हो जाएगा 12 और i स्क्वायर का मान सर -1 प्लस आ जाओ, बोलो भाई सर 5 गुणे i पे पावर 4 का मान 1 और इस पे पावर 4 और गुणे सर i हो गया, ठीक है, माइनस इसका मान 1 का स्क्वायर गुणे i क्यूब का होता है सर माइनस का i, और प्लस 6 गुणे i पे पावर 4 का मान 1 और इस पे पावर हो गया दोस्तों कितना 7 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 6 गुणे 1 गुणे माइनस का 1 प्लस 5 गुणे 1 गुणे i
और माइनस 1 गुणे माइनस आई और प्लस 6 गुणे दोस्तों कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, देयरफॉर 6 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -6, 5 का जब गुणा जब आई में करोगे तो 5i, माइनस माइनस क्या होता है प्लस आई, ठीक है ना, और प्लस का दोस्तों क्या आ जाएगा 6, तो 6 से ये 6 कट गया, 5i और 1i दोस्तों कितना आ गया 6i हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए हमारा आंसर किस में आ गया, i में आ गया, तो नीचे कह देंगे अतः दी गई संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। अतः दी गई संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है, और ये हमारा हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था, जो दिखने में लग रहा था बड़ा था, एक्चुअली में आंसर आया 6i। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें को देखते हैं। 6वां भी सवाल इसी प्रकार का है, कह रहा है दिखाना है कि i पे पावर 15, i पे पावर 17, i पे पावर 19 और i पे पावर 21, i पे पावर 24 ये हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, इसको प्रूव करके दिखाना है कि यह एक वास्तविक संख्या, और इसको दिखाना था कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या, तो हमने तो दिखा दिया भाई। अब इसको दिखाना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि संख्या हमारा होना चाहिए 2, 4, 5, अंडर रूट में 5, 4, माइनस का 4, अगर इस प्रकार से संख्या आएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सभी में देख रहे हैं आई पे पावर 15 को हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है ना, कॉमन ले लेते थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो सर यहाँ पे बचेगा 1, सर यहाँ पे i का पावर 2 बचेगा, i पे पावर सर 4 बचेगा, यहाँ पे i की घात 6 बचेगा, और यहाँ पे i की घात दोस्तों क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना तो बच ही जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई। अब इसी को सॉल्व कर दो, i पे पावर 15 को अभी लास्ट में देख लेंगे जरूरत होगा तो 1 प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, i पे पावर 4 का मान 1, i पे पावर 6 को बदलना है तो इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 और i का स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना, और प्लस i पे पावर 4 का स्क्वायर, 4 दूना हो जाएगा 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व सर हमको करना है, तो आगे चलते हैं भाई और आगे का देखते हैं। तो हो जाएगा सर यहाँ से हमारे पास i टू द पावर 15 सर 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1 प्लस 1। अब इसको देख लो, i पे पावर 4 का मान होगा 1, क्या होगा 1, और आई स्क्वायर का मान होगा सर -1 प्लस आई पे पावर 4 का मान 1 का स्क्वायर और गुणे दोस्तों हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। अब आई पे पावर 15 को हमको लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 3 12 और आई पे पावर आ जाएगा 3 में। अंदर देखते हैं तो सर 1 से यह वाला 1 कट गया। ठीक है, 1 यहाँ पर है, प्लस माइनस हो जाएगा -1 और प्लस आई का गुणा जब 1 में करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आई। ठीक है ना, तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 से यह भी 1 कट गया। ठीक है, ऐसा है, रहने दो, इसको तोड़ो मत। आई पे पावर 15 है ना, ठीक है, तो हमारे पास आ गया आई पे पावर 15 और गुणे कितना आई, बस बच गया। आई का गुणा जब इसमें करोगे तो आई पे पावर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। आई पे पावर 16 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4, 4 चौका 16, और आई पे पावर 4 सर मान होता है 1 के बराबर, यानी 1 आ गया। अब बताइए एक वास्तविक संख्या है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है सर, अब आप लिख दीजिएगा, अतः दी गई जो संख्या है वो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, हेंस प्रूव्ड देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7वें में 2 सवाल हैं, उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे ख्याल से हम नोट कर लिए होंगे, जल्दी जल्दी नोट भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दिया करें, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपके पास बुक होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके पास ये बुक होगा। ठीक है ना, निम्नलिखित को सरल करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहला सवाल कह रहा है कि अंडर रूट में -25 और गुणे अंडर रूट में -36, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। और दूसरा सवाल देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए दोस्तों,
इसको बदलने का तरीका क्या है? -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, अंडर रूट में -1 और गुणे अंडर रूट में 25। आप बताइए, क्लास 9th में पढ़ ही चुके होंगे भाई, पढ़ चुके होंगे। क्यों सर? माइनस जब अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं रहती है तो उन दोनों का गुणा करोगे तो -1 का गुणा जब 25 में करोगे तो -25 मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से इसका कर लो, तो अंडर रूट में सर -1, अंडर रूट में -1 और गुणे सर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट में -1 को किससे दिखाते हैं सर? आई से दिखाते हैं। गुणे 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा सर? 5 का। सर ये भी हमारा आई हो गया, और सर 36 किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं। सर आई का गुणा आई में करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 का सर हो जाएगा 30। अब आई स्क्वायर का मान होता है सर -1, तो -1 का गुणा 30 में कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 30। और ये आपके क्वेश्चन का 7वें का पहला आंसर हो गया। 7वें का कौन सा हो गया? पहला आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल इसमें का कह रहा है क्या चीज कि अंडर रूट में -25, अंडर रूट में -25 और गुणे अंडर रूट में 49 भाई, यह भी उसी प्रकार से सवाल लगेगा। कोई बात नहीं है सर, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हो सर? -1 अलग कर सकते हैं और 25 को इसके साथ कर सकते हैं भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और 49 से निकाल दो डायरेक्ट 7, क्योंकि उसमें तो -1 दिया नहीं, उसको डायरेक्ट निकल जाएगा। अब सर इसकी वैल्यू हो जाएगी आई, 25 5 का स्क्वायर और गुणे 7, तो तीनों का गुणा कर दीजिए तो 7 25 35 आई आपके इस 7वें का दूसरे का आंसर आ जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां इसी में बता देता हूँ, इसी टाइप का है। कह रहा है सरल करो इसको 8वें को। 3 अंडर रूट में दिया है -16, ठीक है, -2 अंडर रूट में दिया है -9 प्लस 4 अंडर रूट में दिया दोस्तों -36। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करके आपको बताना है। तो क्या करते हैं, इसका मान पूछ रहा है तो 3 गुणे इसको लिख सकते हो तुम लोग अंडर रूट में -1 गुणे अंडर रूट में 16। मैं समझा रहा हूँ इसलिए बारी बारी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 गुणे इसको लिख सकते हो अंडर रूट में -1 और गुणे अंडर रूट में सर 9। ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। 4 गुणे इसको लिख सकते हो -1 गुणे अंडर रूट में क्या दोस्तों? 36 लिख सकते हो ना? हाँ सर, अब सॉल्व कर दो। 3 गुणे इसका मान किसके बराबर होता है? आई के बराबर, शुरू में बताया हूँ। 16 किसका स्क्वायर होता है सर? 4 का। 2 गुणे सर यह हो गया आई, और 9 किसका स्क्वायर होता है सर? 3 का, प्लस 4 गुणे सर यह हो गया हमारे पास आई, और 36 किसके बराबर होता है सर? 6 के बराबर। तो 4 3 12 आई यह हो गया, -3 दूना 6 आई सर यह हो गया, और 6 चौका 24 आई दोस्तों यह हो गया। ठीक है, तो 24 और 12 को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 36 आई, और में से 6 आई घटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? आई, 30 आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में 2 सवाल दिए हैं, दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं और 9वें के दोनों सवालों को देखते हैं। ठीक है ना, जल्दी करते हैं भाई, क्योंकि वीडियो लग रहा है लंबा जा रहा है। ठीक है, अब 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल में कह रहा है ना कि निम्नलिखित को सरल करो। तो पहला सवाल दिया हमारे पास आई पे पावर 19 प्लस 1/आई पे पावर 25 और इसका क्या चीज? होल स्क्वायर। इसका क्या चीज दोस्तों? होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको सॉल्व कर लो। अंदर वाले को पहले क्या कर लो? सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो सॉल्व करने का मतलब आई पे पावर 4, आई पे पावर 4 और इसका कर दो 4 चौका 16 और 3 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 4 चौका 16 इसमें 3 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, प्लस 1/, आई पे पावर करो 4, 4 छके होता है सर 24 और इंटू हो जाएगा आई, और इसका सर हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई बात नहीं। अब आई पे पावर 4 का मान दोस्तों होता है 1 और 1 के पावर 4, आई क्यूब को लिख सकते हैं सर -आई प्लस 1/, सर इसका मान हो जाएगा 1 पे पावर 6 और गुणे आई, और दैट इज सर इसका होल स्क्वायर। क्या बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। अब इसका मान 1 होगा, 1 का गुणा -आई में करोगे तो आ जाएगा माइनस का आई प्लस 1/, इसका भी मान 1 होगा और 1 का गुणा आई में करोगे तो आ जाएगा आई, और इसका सर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आई का परमीकरण कर दो दोस्तों। क्या कर दो? परमीकरण कर दो। तो परमीकरण कैसे करेंगे सर? आई का गुणा ऊपर और आई का गुणा नीचे करेंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का आई प्लस आई का गुणा 1 में करोगे तो आई, और नीचे आई का गुणा आई में करोगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, देयरफॉर एक लाइन और है, माइनस का आई प्लस सर आई ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 1 और इसका सर होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान होता -1 तो -1 रख दिया और इसका होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर हो गया भाई। एक लाइन और बढ़ते हैं यहाँ बगल में। अब देखो ये माइनस आई दिया है, क्या दिया है? माइनस का आई, ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, और ऊपर है सर आई, नीचे एक होता है तो उसका हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपको तो पता होगा भाई, ठीक है। तो माइनस आई आपके पास आ जाएगा माइनस का 2i और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर कर दो। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4 और i का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर, दैट इज सर 4 गुणे आई स्क्वायर का मान -1, और यहाँ से दोस्तों आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर कितना? -4, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों हो गया आंसर। ये सवाल नंबर था कौन सा? 9वें का पहला। अब 9वें का दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी हाथ से, इसी साथ में क्या चीज कि i पे पावर 5 दिया है माइनस i पे पावर दिया है 3 और इसके टू दी पावर दिया है दोस्तों 4, ठीक है ना। सवाल को देखते हैं, अच्छा सवाल है भाई, कुछ करना नहीं है, इसको सबसे पहले मैं घेर दूं क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा ही सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो सर इसको हम कर सकते हैं i टू द पावर 5 है ना, तो इसको लिख सकते हैं i 4 और i लिख सकते हो। i पे पावर 4 में जब एक जोड़ोगे तो i पे पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो i क्यूब का मान तो -i होता है भाई, और इसके पावर हो जाएगा कितना? 4। सॉल्व कर दो तो सर i पे पावर 4 का मान होता है 1, और 1 का गुणा जब i में करोगे तो आ जाएगा i -1 बटे -i था तो इसका परमीकरण कर दो, i का गुणा ऊपर और i का गुणा नीचे, दैट इज इसके टू द पावर 4 आ जाएगा। सर i का गुणा i में करोगे तो i, और नीचे i का गुणा -i में कर दोगे तो माइनस का i स्क्वायर और इसके टू दी पावर सर 4, दैट इज सर i माइनस i बटे माइनस आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -1 और इसके टू दी पावर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस करोगे तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा, और देयरफॉर सर i माइनस ऊपर बच जाएगा i और इसके टू दी पावर 4, दैट इज सर i में से जब i को घटाएंगे तो 0, और 0 टू दी पावर 4 हमारे पास आता है सर कितना? 0, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये कंप्लीटली जो आपका 5A एक्सरसाइज था पूरा का पूरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो 5A में दोस्तों लगभग 1 से लेकर 9 तक सवाल दिए थे, तो हमने उस 1 से लेकर 9 तक के सवालों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिए हैं। आपको हमारे ख्याल से ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई सुझाव देना होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों समृद्ध संख्या, जिस चैप्टर के नाम है, जो चैप्टर है समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे रिलेटेड है अगला टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे समृद्ध संख्या को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।